जय हिंद दोस्तों। रिसेंटली 26 जनवरी रिपब्लिक डे के पैरेड में मेजर दीक्षा मैम पैरा स्पेशल फोर्सेस के बलिदान बैज पहनी हुई थी। अब इसको देख करके बहुत सारे कमेंट, बहुत सारे सर्चेस हुए, बहुत सारे सवाल उठाए गए कि ये गलत है, एक लेडी ऑफिसर कभी भी बलिदान बैज नहीं पहन सकता है। तो क्या है पूरा मामला और इतने बड़े इवेंट में एक लेडी ऑफिसर किस तरीके से बलिदान बैज पहनी हुई थी, पूरा डिटेल्स आज आपसे मैं शेयर करता हूँ। देखिए, मेजर दीक्षा मैम जब कैप्टन रैंक पर थी उस वक्त पर उन्होंने पैराशूट रेजिमेंट ऑप्ट किया और एज ए मेडिकल ऑफिसर के तौर पे उन्हें पैराशूट रेजिमेंट में पोस्टिंग दिया गया। और पैराशूट रेजिमेंट में उनका काम है स्पेशल फोर्सेस के ऑपरेशन के दौरान कमांडोज को मेडिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना। अब इसके लिए उन्हें सन 2022 में पैरा एसएफ के प्रोविजन ट्रेनिंग को कंप्लीट करना पड़ा। पैरा एसएफ के प्रोविजन को कंप्लीट करने के बाद दिसंबर 2022 में वो पैराशूट रेजिमेंट का हिस्सा बनती है। अब यहाँ पर आ जाता है ट्विस्ट। आपको समझना पड़ेगा कि इंडियन आर्मी में एक रेजिमेंट बनता कैसे है। एक रेजिमेंट बनता है कई सारे बटालियंस को लेकर के। अब पहले ये हुआ करता था कि पैराशूट रेजिमेंट में जितने भी बटालियन थे उनमें सभी स्पेशल फोर्सेस नहीं हुआ करते थे। उनमें कुछ पैराट्रूपर्स के बटालियन थे और कुछ स्पेशल फोर्सेस के बटालियन थे। लेकिन अभी रिसेंट समय में पैराशूट रेजिमेंट के सभी बटालियन को स्पेशल फोर्सेस में कन्वर्ट कर दिया गया। यानी कि रिसेंट टाइम में कोई भी पर्सनल अगर पैराशूट रेजिमेंट का हिस्सा बनना चाहता है तो वो सिर्फ पैराट्रूपर बनकर नहीं रह सकता, क्योंकि पैराशूट रेजिमेंट में पैराट्रूपर्स के लिए कोई अलग बटालियन है ही नहीं। सभी बटालियन को स्पेशल फोर्सेस में कन्वर्ट कर दिया गया है। अब क्योंकि दीक्षा मैम रिसेंटली पैराशूट रेजिमेंट का हिस्सा बनी है तो इसका मतलब उन्हें स्पेशल फोर्सेस की ट्रेनिंग को कंप्लीट करना पड़ा है और वो किसी न किसी स्पेशल फोर्सेस बटालियन का हिस्सा है। तो इसीलिए मेजर दीक्षा मैम एक लेडी ऑफिसर होने के बावजूद बलिदान बैज इसलिए पहन पा रही है क्योंकि वो स्पेशल फोर्सेस का ही हिस्सा है और उस बैज को उन्होंने अर्न किया है स्पेशल फोर्सेस की प्रोविजन ट्रेनिंग को कंप्लीट करने के बाद। अब बहुत सारे लोगों के माइंड में यह भी गलतफहमी है कि बलिदान बैज तभी मिलता है जब ऑपरेशन पर जाकर के कोई फर्स्ट किल करे, अपना फर्स्ट आतंकवादी को ठोके या फिर किसी दुश्मन को ठोके, तब जाकर के बलिदान बैज मिलता है। मैं आपको बता दूं ये पूरी बात गलत नहीं है, लेकिन हर एक बटालियन के ऊपर ये चीज एप्लीकेबल नहीं होती है। ये सिर्फ 9 पैरा एसएफ के लिए है। 9 पैरा एसएफ में बलिदान बैज तब दिया जाता है जब कोई ऑपरेशन पर जाकर के फर्स्ट किल करे, फर्स्ट दुश्मन को ठोके, तब जाकर के। लेकिन हर एक बटालियन के लिए ये चीज एप्लीकेबल नहीं है मेरा भाई। मैं आपको बता दूं इंडियन आर्मी के किसी भी ऑफिसर के ऊपर डायरेक्ट उंगली उठाने से पहले आपको यह सोचना चाहिए कि 26 जनवरी के पैरेड के दौरान जब एक ऑफिसर को तैयार किया जाता है, डेकोरेट किया जाता है, तो उसके ऊपर पूरा इंडियन आर्मी और पूरा यूनिट का हिस्सा रहता है। पूरा इंडियन आर्मी उसके ऊपर नजर रखता है कि कोई गलत शलत चीज ना हो जाए। कोई भी उठा करके बलिदान बैज नहीं पहन सकता जब तक उन्होंने वो चीज अर्न न किया है मेरे भाई। कुछ लोग मेजर प्रदीप आर्या के ऊपर भी सवाल कर रहे हैं कि टेरिटोरियल आर्मी ऑफिसर होने के बावजूद उन्होंने बलिदान बैज लगा लिया है। ये टोटली गलत है। शौर्य चक्र रिसीव करने के दौरान भी उन्होंने बलिदान बैज पहना हुआ था, ये गलत है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं मेजर प्रदीप आर्या स्पेशल फोर्सेस बटालियन के साथ में मिलकर भी काम किए हैं, उस बटालियन का वो हिस्सा रह चुके हैं, इसीलिए वो बलिदान बैज पहने हैं। मेरा तो सुझाव आपसे यही रहेगा कि किसी के ऊपर भी एलिगेशन लगाने से पहले थोड़ा बहुत रिसर्च कर लो। इंडियन आर्मी टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। जैसे पहले पैराट्रूपर्स थे, अभी सबको स्पेशल फोर्सेस में कन्वर्ट कर दिया गया। थोड़ा बहुत जान लो, थोड़ा बहुत रिसर्च कर लो, उसके बाद आपको सब क्लियर हो जाएगा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।